दोस्तों, ये कहानी तीन दोस्तों की है जो व्यापार के हेतु उदयपुर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करना पड़ता है। उनका ये सफर बड़ा ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्या वो इस रेगिस्तान में जिंदा बच पाते हैं? चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है बीकानेर की, जहाँ एक गांव में तीन दोस्तों की दुकानें थी। भीकू जो एक चित्रकार था, कालिया जो एक मूर्तिकार और मनी जो एक बुनकर था। तीनों की दुकानें अगल बगल में ही थी, इसीलिए ये तीनों अक्सर गप्पे लड़ाया करते थे। क्या बात है मनी, सुना है तेरी बिटिया कक्षा में पहली आई है। आखिर बिटिया किसकी है? अच्छा, उसकी आगे की पढ़ाई का कुछ सोचा है क्या? अगले साल से उसे दूसरे गांव में पढ़ने जाना होगा ना? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि पैसों का जुगाड़ कैसे करूँ। अरे फिक्र मत कर, अगले महीने दिवाली आ रही है, तू ढेर सारा कपड़ा बुन दे, फिर देख कितनी अच्छी कमाई होती है। हाँ, ये सही रहेगा। और बाकी हम है ही तेरे साथ। यारो, तुम दोनों का ही तो सहारा है। मनी ने कपड़े बुनने शुरू कर दिए। वो अब दिन रात कपड़े बुनता रहा। वहाँ भीकू ने भी तस्वीर बनाई और कालिया ने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। तीनों के तीनों अपने कामों में मशरूफ हो गए। 25 दिन बीत गए और अब भी तीनों की दुकान पर ग्राहक ना बराबर ही थे। ये देख मनी रोने लगा। मनी के रोने की आवाज सुन दोनों दोस्त उसके पास आए। मैंने इतनी मेहनत से इतना कपड़ा बुना और अब ग्राहक ही नहीं है इसे खरीदने को। मैं क्या करूं? रो मत पगले, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। क्यों ना हम ये कपड़े बेचने उदयपुर की मंडी में जाए। उदयपुर की मंडी बहुत दूर है, वहां पहुंचने में तो 5 दिन लग जाएंगे और वो वीरान रेगिस्तान भी पार करना होगा। उसका क्या? मैं तैयार हूँ उदयपुर जाने को। कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे और मेरी बिटिया आगे पढ़ पाएगी। रेगिस्तान पार करने के लिए हम ढेर सारा खाना और पानी अपने साथ ले लेंगे। ठीक है, फिर कल सुबह ही निकलते हैं। तीनों दोस्तों ने बैलगाड़ी पर अपने घड़े लादे। फिर मनी ने अपना बुना हुआ कपड़ा लादा, भीकू ने अपना चित्र और कालिया ने अपनी मूर्तियां लादी और अगले सूर्योदय के साथ तीनों दोस्त बैलगाड़ी में निकल पड़े। पहले सूर्यास्त के साथ तीनों दोस्त गांव की सीमा से बहुत दूर एक जंगल में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने खाना खाया और एक झील के किनारे सो गए। दूसरा दिन भी सुखमयी था। उनका सफर सूर्योदय के साथ शुरू हुआ और सूर्यास्त के साथ खत्म। तीनों दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन तीसरे दिन के साथ उनकी समस्याएं शुरू हो गई, क्योंकि अब वो लोग वीरान रेगिस्तान में पहुंच चुके थे। सूरज की तपती किरणें उनकी